ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन, टीम इंडिया की डेस्परेशन और इंग्लैंड का डाउनफॉल, ये रहा 2023 का कंप्लीट हाल। अस्सलाम वालेकुम। मेटा स्पोर्ट्स पर मैं हूं सुहेल खान और 2023 बिल्कुल अब जा रहा है और 2024 आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो बहुत सारी बातें आप हमारे मेटा स्पोर्ट्स और हमारे जितने भी मेटा क्रिकेट के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप देखते रहें और हमारे से बहुत से सीनियर्स आपको बताते रहते होंगे, लेकिन एक ओवरऑल तज्जिया करेंगे। ओवरऑल दुनिया क्रिकेट में होने वाली जो हैपनिंग्स रही हैं 2023 की, उन पे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या क्रिकेट की दुनिया में अहम वाक़यात हुए। अगर कोई रह जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ बात करते हैं इस साल की। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल को एक तरह से डोमिनेट किया, मेरे हिसाब से सब कुछ उनके लिए नवे अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीती, उसके बाद एशेज़ उन्होंने रिटेन की, उसके बाद जो है उन्होंने वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया और बीच में जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीत के साथ शुरुआत की थी। इंडिया से हारे ज़रूर टेस्ट सीरीज़, लेकिन अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को भी उन्होंने सीरीज़ हराई और साउथ अफ्रीका से अलबत्ता वो वनडे सीरीज़ ज़रूर हारे, लेकिन उसमें भी 2 मैच उन्होंने शुरू में जीते थे। T20 सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। तो 2023 को जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, पैट कमिंग्स द वे ही प्लेड, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, सबकी कंट्रीब्यूशन रही। उसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने इस साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, नो डाउट। वनडे क्रिकेट की तो सबसे कामयाब टीम इंडिया रही। टेस्ट क्रिकेट में भी जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अगर हम देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो फाइनल हारे, लेकिन होम सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया से। वेस्ट इंडीज़ से अवे सीरीज़ जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका से हारे पहला टेस्ट मैच अब तक जो इस साल में हो चुका है। लेकिन जो डेस्परेशन रही वो अभी तक कायम है। 2013 से कोई आईसीसी इवेंट उनके नाम नहीं जुड़ा हुआ, कोई आईसीसी इवेंट जो है उनके नाम के साथ अभी भी नहीं है। तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप देखें तो ये हाल है इंडिया का, तो अभी तक उनकी जो डेस्परेशन है वो कायम है। इंग्लैंड का डाउनफॉल है। अब एक टीम जिसका बस बॉल इतना सक्सेसफुल हुआ, वर्ल्ड चैंपियन, T20 वर्ल्ड चैंपियन, सब कुछ था इस साल के शुरू में, लेकिन इस साल उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। एक तो वो फॉलो ऑन करवाने के बाद न्यूजीलैंड से जो है टेस्ट मैच हार गए 1 रन से, उसके बाद फिर एशेज़ भी वो नहीं जीत पाए। उसके बाद जब वर्ल्ड कप का टाइम आया तो आप देखिए कि वर्ल्ड कप की जितनी भी डिफेंडिंग चैंपियन थे, इतना बुरा किसी टीम ने नहीं खेला जितना जो है वो इंग्लैंड ने खेला इस वर्ल्ड कप में, कि वो अफ़गानिस्तान जैसी टीम से भी हार गए। तो इंग्लैंड का एक डाउनफॉल रहा। फिर जाते-जाते जो साल का एंड था वो वेस्ट इंडीज़ से वनडे और T20 सीरीज़ हारे और T20 क्रिकेट में भी कोई इतना अच्छा साल उनके लिए नहीं रहा। अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल पीएसएल लाहौर कलंदर्स ने अपने एजाज़ का दिफा किया। पीएसएल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की टीम सबसे पहले न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ हारी और उसी बात अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो चौथी दफ़ा टेस्ट हिस्ट्री में ये हुआ कि फॉलो ऑन होने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने टेस्ट मैच जीता और 1 रन से जीता। उसमें भी इंग्लैंड की गलती थी, जो उनका बस बॉल स्टाइल है वहाँ वो पे ऑफ नहीं कर सका। और उसके बाद इस साल हमने विमेंस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका किसी आईसीसी के वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंची। वो और बात है कि उन्होंने फ़ाइनल में उनको शिकस्त हुई। उनकी स्टार फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आईपीएल हुई और आईपीएल एक मतलब फिर चेन्नई सुपर किंग्स ले गए। एक ट्रैकिंग फाइनल जो तकरीबन 2 दिन के अरसे तक चलता रहा और आखिरी बॉल पर जडेजा ने चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जितवाया। लेकिन एमएस धोनी अभी भी एक्टिव हैं, उन्होंने कोई रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की तो हम बात कर ही चुके हैं, जहाँ पे जो है वो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता। पहली मर्तबा वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है इस साल वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में 1975 से आज तक क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये पहला साल था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम मिस आउट कर गई और नेदरलैंड क्वालिफाई कर गए जब वो स्कॉटलैंड से हारे। उसके बाद अगर हम बात मज़ीद आगे बढ़ें तो एशेज़ की हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचेस जीती और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही अच्छी रही एक तरह से। और पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट मैच जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जीते, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट खेल कर जीते। स्टुअर्ट ब्रॉड का इंटरनेशनल कैरियर इस साल अख्ताम पजीर हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट का अख्ताम जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया वो अपनी आखिरी गेंद पर छक्का लगा कर किया, जो उन्होंने फेस की क्योंकि वो नॉट आउट गए। और फिर अपनी आखिरी जो उन्होंने गेंद बहैसियत बॉलर की उस पर भी उन्होंने विकेट हासिल की, 600 से ज़्यादा विकटें और काफ़ी कुछ स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में अचीव किया। और 2-2 से एशेज सीरीज़ जो ड्रॉ हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, लेकिन क्योंकि अगर वैसे बात करेंगे तो ड्रॉ हुई। उसके बाद साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की क्रैकिंग वनडे सीरीज़ हमने देखी। 2-0 डाउन होने के बाद साउथ अफ्रीका ने आखिरी तीनों मैच 100 से ज़्यादा रन के मार्जिन से जीते। इसमें तमाम उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी, चाहे क्लॉसन, मिलर, उनके बॉलर्स की हम बात करें, मार्को यंसन, उन्होंने बड़ा शानदार किया। एशिया कप कहाँ होगा, बहुत सारे मामला हुए, पाकिस्तान श्रीलंका के बाद फाइनली दोनों ममालिक में हुआ। बारिश ने काफ़ी मुतासर किया,
पाकिस्तान ने कुछ इतना अच्छा नहीं किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन इंडिया श्रीलंका के फाइनल में भारत का 50 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट कर देना, ये एक इस साल की एक बड़ी हैपनिंग के तौर पे इसको भी याद किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया कप के बाद, तो वर्ल्ड कप की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। वर्ल्ड कप बहुत हैपनिंगफुल रहा, और जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन थी, बहुत बुरा उनके साथ हुआ, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हारे, और अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में नो डाउट उसके बावजूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने ना सिर्फ इंग्लैंड को हराया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को भी जो है वो शिकस्त दी, और उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का जो हाल कर दिया था एट सम एक्सटेंट, उसको भी वो हराने जा रहे थे जिस अंदाज से वो खेल रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जो कुछ मामलात हुए वो फिर आपके सामने ही हैं कि अफ़गानिस्तान और के जो मामलात थे वो किस अंदाज से हुए और किस तरीके से उनके साथ जो कुछ हुआ। लेकिन मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली, आई थिंक इस साल की अगर ग्रेटेस्ट एवर इनिंग्स हम कहेंगे तो वो ग्लेन मैक्सवेल की वो इनिंग्स होगी जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेली। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को भी, जैसे मैंने बताया, कि हराया पहली मरतबा वनडे क्रिकेट में। और अगर हम मज़ीद बात करें मैक्सवेल की, तो विराट कोहली ने जो है वो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके साथ साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की 50 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ये साल रहा है वैसे भी वर्ल्ड कप में, और विराट कोहली की जो है वो वर्ल्ड कप में 50th ODI 100 जो है वो हमने देखी। उसके साथ साथ मैक्सवेल की 40 गेंदों पर वर्ल्ड कप में हमने सेंचुरी देखी, शामी के सेमीफाइनल में 7 विकेटें देखी, और फिर वही बात है कि डोमिनेट करने वाली टीम इंडिया को हमने फाइनल में क्रैशिंग लैंडिंग जिसे कहना चाहिए उनकी होते देखी, जब वो क्रैश कर गए ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। उसके साथ साथ वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं रुकी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान एक टेस्ट सीरीज़ हुई जो 1-1 ड्रॉ हुई। न्यूजीलैंड ने एक बड़ी मुश्किल विकेट पर मैच जीता, लेकिन वो हारे भी। उसके बाद इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि दोनों सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हार गया, तारीख ने एक बार फिर अपने आप को दोहरा दिया। साउथ अफ्रीका का जो इंडिया का जो ख्वाब है साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ जीतने का, वो एक मतलब फिर टूट चुका है। अगर हम साल के एंड तक पहुँचें, बांग्लादेश ने वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में भी न्यूजीलैंड की सरजमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं। ये सारे ऑन द फील्ड के मामला थे। ऑफ द फील्ड भी कई बयानात आए, कई मामलात हैं जिस पे बात हो सकती है, कंट्रोवर्सीज पे बात हो सकती है। माज वसीम की रिटायरमेंट हुई और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने फिलहाल ओवरऑल एक साल को डिस्क्राइब किया है कि क्या कुछ हुआ है इस साल। मोस्ट वनडे इंटरनेशनल प्लेड का जो रिकॉर्ड है 218 ODIs, वो भी 2007 में से पहले 191 ODIs हुए थे, रिकॉर्ड टूट चुका है इस साल। टेस्ट क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा ने टॉप किया, नेथन लाइन ने विकेटों में टॉप किया। अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो 10 बैटर्स ने 1000 से ज़्यादा रन बनाए इस साल, और शुभमन गिल वनडे और T20 में काफ़ी अच्छा करते नजर आए। और T20 में तो क्योंकि 80 से ज़्यादा टीमें खेलती हैं तो उसमें हम क्या ही बात करें, लेकिन वनडे में हमने बॉलिंग में भी देखा कि काफ़ी बॉलर्स ने विकेटें ली, और इसमें हमारे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, भारत के भी बॉलर्स इसमें हमें नुमाया नज़र आते हैं। तो वनडे क्रिकेट का ये साल था। टेस्ट मैचेस इतने ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन जितने हुए हमने उस पर बात की, और जो मेन इवेंट्स थे स्पेशली ऑन द फील्ड के, वो हमने इस साल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। और आने वाले साल में क्या कुछ होगा, कोशिश करेंगे कि आने वाले साल की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं उन पे भी एक वीडियो करें, जिसमें आपको बताएंगे कि इस साल आपको कौन कौन सी जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सीरीज़ हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जो आप देखेंगे, और क्या कुछ हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे मेटा स्पोर्ट्स और मेटा क्रिकेट के प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़े रहें। हमारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फेवरेट मोमेंट बताइए, और आप ये भी बताइए कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि हमने इस पर डिस्कस ना किया और हम उस पर वीडियो करें, तो आप हमें बता सकते हैं।